चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। ठीक है, ये भी कक्षा 10th का चैप्टर है। तो प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है या अविलंब की ओर झुक जाती है, उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, चलिए एक बार और समझ लेते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है या अभिलंब की ओर झुक जाती है, उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे कि ये नीचे डायग्राम में आपको बताया गया है। मान लीजिए ये कोई कांच का टुकड़ा है, ठीक है, और इस पर से जब कोई प्रकाश की किरण गुजरती है, ठीक है, तो वो परावर्तन के पश्चात एक सीधी रेखा में न जाकर थोड़ी सी झुकी हुई प्रतीत होती है। ठीक है, जैसे ये यहाँ से मान लो कोई प्रकाश की किरण किस पे टकरा रही है, कांच के टुकड़े पे टकरा रही है, और जब ये इसके दूसरी तरफ जाएगी प्रकाश की किरण, तब ये सीधी ना जाकर ये ऐसे जाती है, ऐसा सीधा, ये सीधी ना जाकर क्या होती है, अपने पथ से विचलित हो जाती है, अपने मार्ग से हट जाती है और क्या होती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये जो अभिलंब है N1 N2, ये जो अभिलंब की ओर क्या हो रही है, इस तरफ से इस तरफ झुक रही है, अभिलंब की ओर झुक रही है, जबकि इसको जाना कहाँ था, सीधा जाना था इस तरफ। किधर? इस तरफ इसको सीधा जाना था, यहाँ से सीधा जाना था इसको इस तरफ, लेकिन ये अभिलंब की ओर झुक रही है। किसके पश्चात? अपवर्तन के पश्चात। ठीक है, तो जब कोई प्रकाश की किरण ये विरल माध्यम हो गया, वायु वाला विरल माध्यम से कहाँ प्रवेश करती है, सघन माध्यम में, ठीक है, प्रवेश करती है यहाँ पे कांच के टुकड़े में जब प्रवेश करती है, और जब इससे बाहर निकलती है तब ये एक सीधी रेखा में ना जाके अपने पथ से विचलित हो जाती है। ठीक है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। इस घटना को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन, और प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। ठीक है, चलिए, पहला है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। ठीक है, जैसे ये डायग्राम में बताया गया है, ये आपतित किरण हो गई है, ये आपतित किरण, ठीक है, और ये हो गई है अपवर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों क्या होते हैं, एक ही तल पर स्थित होते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये क्यू जो है ये एक ही तल पर स्थित होते हैं। ठीक है, अब दूसरा नियम देखते हैं। किन्हीं दो माध्यमों में प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे स्नेल के नियम भी कहते हैं, अर्थात साइन आई बटा साइन आर बराबर एक नियतांक होता है। ठीक है, तो ये प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। चलिए, उम्मीद है कि आपको प्रकाश का अपवर्तन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम और नेक्स्ट वीडियो में अन्य टॉपिक पर। वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए थैंक यू।